जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में एक नया पद की भर्ती निकली है। बिहार में ये देखा जा रहा है कि बहाली पे बहाली निकले ही जा रही है। तो इस बार जो वैकेंसी निकली है थोड़ा अलग पद है और उसके साथ साथ इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस भी अलग है। क्या इसमें एग्जाम में अलग तरह से पूछा जाएगा, उसके साथ साथ इसके जो मेरिट बनेंगे वो किस बेस पे बनेंगे, वो सारी चीजों को हम आज इस डिटेल्स के साथ इस वीडियो में जानेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये भर्ती है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। उसके साथ साथ ये बता दूं कि जैसे आप लोग याद होगा कि एक बीएसएफ में आता है रेडियो ऑपरेटर का, सेम इसी तरह बिहार में ये भी जो वैकेंसी है एएसआई का ये रेडियो ऑपरेटर के लिए ही है। मतलब आजकल बहुत सारे देखे होंगे कि मेन स्टेशन होते हैं जैसे बिहार में और वहां से जो भी क्राइम होता है, चाहे अगर आप 112 को डायल करते हैं तो डायरेक्ट कॉल वहां पे जाके लगता है और वहां उनके द्वारा लोकेशन जो भी 112 के अधिकारी होते हैं उनको बताया जाता है कि आप इस लोकेशन पे पहुंचिए, यहाँ पे जो भी है घटनाएं घट चुकी है, मतलब इन सब चीजों के लिए। तो वहां पे जो लोग इंफॉर्मेशन पास करते हैं उन्हीं के लिए अगर ये कह सकते हैं कि ये भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती है टोटल 462 पदों के लिए है, जिसमें से 35% पद लड़कियों के लिए भी इसमें रखा गया है। मतलब इसमें लड़की भी भाग ले सकती है। इसका फॉर्म आज से यानी कि 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और 4 मार्च तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, यानी पूरा आपके पास 1 महीने का समय दिया गया है इस फॉर्म को डालने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये का चार्ज लग रहा है सभी के लिए, चाहे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी लड़की कोई भी है, सबके लिए सेम। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव ये क्या है कि ये जो वैकेंसी है सभी लोगों के लिए नहीं है। एक तरह से मैं बता दूं कि इसमें जो भी लोग बीए किए हुए हैं वो लोग छट गए, उसके बाद जो भी लोग बीकॉम किए हुए हैं वो भी लोग कट कर गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है केवल वही इसी के लिए है जो बीएससी किया है फिजिक्स से, या तो फिजिक्स उसका ऑनर्स रहा हो या फिजिक्स उसके सब्जेक्ट में रहा हो। मतलब कुल मिला के कर ये कह सकते हैं कि केवल बीएससी वाले ही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो समझिए कि आपका कंपटीशन कितना कम हो गया। 2 लोगों को सीधे ही और उस कंपटीशन से बाहर ढकेल दिया गया है कि भैया आप लोग तो सोचिए ही मत, बात ही खत्म। जो बीए कर रहे हैं किए हैं और जो बीकॉम किए हैं पूरी एकदम खत्म, कोई चांस नहीं भैया, बात करो। तो जो बीए बीएससी होंगे भैया वो लोग यहीं पे वीडियो स्किप कर दीजिए और दूसरा वीडियो देख के मजा लीजिए। अब बचे जो भी लोग बीएससी किए हैं वो लोग अब समझिए, आपके लिए जो एज रखा गया है 21 साल से लेकर 37 साल तक। ठीक, एज की गणना 1/8/2025 से की जा रही है। ठीक, ये हो गया है कैटेगरी किसके लिए, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर वो बीसी होगा तो 21 साल से लेके 40 साल तक ये आपका रहेगा, जो भी बीसी और ईबीसी कैटेगरी का होगा। उसके साथ साथ 21 साल से लेके 42 साल आपका एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये भर्ती है। एज ठीक ठाक दिया गया है। अब बात करते हैं, चूंकि यहाँ पर एएसआई मतलब क्या होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब जिसको दरोगा बोलते हैं उसका असिस्टेंट कहा जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसमें हाइट मांगी जा रही है 165, किसके लिए, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए। समझिएगा ध्यान से, जो ईबीसी होंगे, ईबीसी या एससी और एसटी, उनके लिए हाइट रखा गया है 160। लड़की किसी भी कैटेगरी की होगी तो उसका 155 सेंटीमीटर, यही आपका हाइट रखा गया है। अब चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबके लिए, और जो भी एससी एसटी होंगे तो 79 से लेकर 84। लड़कियों के लिए हाइट नहीं, लड़कियों के लिए वजन होता है, तो कम से कम आपका 48 केजी होना चाहिए, ये आपका लिए क्राइटेरिया है। अब सिलेक्शन समझिए, सिलेक्शन इसमें क्या होगा कि पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल होगा, सॉरी प्री मेन फिजिकल, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो प्री में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय रहेगा। तो जो भी बच्चे नए हैं, ठीक, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रीवियस 2008 से लेके 2024 तक का जो भी प्रीवियस ईयर का प्री का क्वेश्चन है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
आप जहाँ से वहाँ से जाके वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा सॉल्व के साथ है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि कैसे आपके लिए दिया गया है, ताकि उससे आपको आइडिया भी लगे कि आज, क्योंकि चूंकि अभी आप नए हैं, आप पहली बार देंगे, तो आपको पहले तो सारी चीजें पीछे के देखना है कि जो पीछे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पैटर्न रहते हैं। तो उसको देखने के लिए आप उस बुक पे जाके, वहाँ लिंक पे जाके वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आता है आपका मेन में भी इस बार 2 पेपर होगा। एक होगा हिंदी 50 मार्क्स का, इंग्लिश 50 मार्क्स का। ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। ठीक, इसमें आपका देखिए ध्यान रखिएगा 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। जब ये आप क्वालिफाई करेंगे तो दूसरा आपका केवल फिजिक्स का रहेगा, क्योंकि ये बच्चे वही दे रहे हैं जो फिजिक्स में, तो फिजिक्स से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा समय रहेगा, ध्यान रखिएगा, और 100 मार्क्स का ही होगा। इसमें भी आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे यही बदलाव देखा जा रहा है कि बिहार में पहले इंग्लिश ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, यहाँ पे इंग्लिश को भी पूछा जा रहा है। तो आपको इंग्लिश मतलब एक तो हिंदी पढ़ना ही था, लैंग्वेज में हिंदी कंपल्सरी था कि आप हिंदी को पासिंग करना है, पासिंग मार्क्स था, लेकिन अब उसके साथ साथ इसमें इंग्लिश को भी ये कर दिया कि इंग्लिश में भी आपको कम से कम पासिंग मार्क्स है, भले ही वो आपकी मेरिट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आपको हर हाल में इंग्लिश में भी पास होना है। तो ये चीजें इसमें बदलाव किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। जब ये चीज आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप आएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल में देखिए, फिजिकल में दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक, ये चारों चीजें होगा। इस चारों चीज को आपको मेरिट में कोई करने नहीं, केवल इसको आपको पास करना है। रनिंग देखिए, अगर जो मेल कैंडिडेट होंगे 1.6 किलोमीटर का रहेगा, 6.5 मिनट ये आपका समय रहेगा। फीमेल जो होगी उसके लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, ये दोनों के लिए है। हाई जंप की बात कर ले तो 3.6 फीट ये मेल के लिए रहेगा और 2.6 फीट ये आपका फीमेल के लिए रहेगा। लॉन्ग जंप आपका 10 फीट रहेगा मेल के लिए और 7 फीट रहेगा फीमेल के लिए। गोला फेंक जो रहेगा 16 पाउंड के गोले को 14 फीट फेंकना है, ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, और 12 पाउंड के गोले को 8 फीट फेंकना रहेगा, ये आपका फीमेल के लिए। तो यही आपका फिजिकल रहेगा। तो पहले फिजिकल से पहले तो आपको भैया पहले प्री की तैयारी करनी होगी, फिर मेंस, तब आपका फिजिकल रहेगा। सैलरी देखिए, इसमें अच्छा सैलरी है, सैलरी आपके अप्रॉक्स 35,000, ये आपका लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो सैलरी इसमें अच्छा खासा रहेगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स की। देखिए डॉक्यूमेंट्स इसमें जाति, निवास या ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है बिहार वाले बच्चों को, कि फॉर्म भरने में इसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको मांग दे रहा है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया है, और बच्चे वहां पे कंफ्यूज कर जा रहे हैं। देखिए पहले समझिए, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या जरूरत है, 10वां का मार्कशीट, डिग्री। अब ये वाला आपका देखिए, जो भी बीएससी वाला जो भी होगा, ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट लगेगा, ये चीज लग जाएगा। आधार कार्ड, मोबाइल, ईमेल आईडी, फोटो सिग्नेचर, ये हो गया फॉर्म भरने। लेकिन अब जो निवास होगा, अगर SC ST होगा तो उसको कास्ट की जरूरत पड़ेगी, जो BC EBC होगा उसको NCL की जरूरत पड़ेगा, EWS वाले को EWS। ये जो चीज है ये ध्यान रखिएगा, 4 मार्च 2026 से पहले का बना होना चाहिए, ये एक मुख्य क्राइटेरिया है। और यहीं पे बच्चे मार खा रहे हैं। क्या हो रहा है, बच्चे जाति या निवास तो फॉर्म में नहीं मांगा जा रहा है, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, फॉर्म भर दे रहे हैं, और जाति निवास बनाते बनाते या NCL बनाते, कहिए EWS बनाते बनाते उनका डेट लास्ट डेट से पार हो जा रहा है, तो जिसके कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि जिस भी फॉर्म का है बिहार में, खासकर जो पुलिस विभाग का है, तो लास्ट डेट से पहले जो भी आपका बना होगा उसी को मान्य किया जाएगा। तो इसीलिए तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।